बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु कहा जाता है, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि किस बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग होता है, और शरीर के अंदर जब वो रोग हावी हो जाते हैं, शरीर को जब क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे बॉडी में कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स, कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखना शुरू हो जाते हैं। बच्चों, बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। ये वीडियो कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11th 12th यानी कहने का ये है कि सभी विद्यार्थियों को जानना ज़रूरी है कि बैक्टीरिया के वजह से या बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से शरीर के अंगों को वो प्रभावित करते हैं, और जिस जीवाणु, जिस बैक्टीरिया के कारण वो रोग होते हैं, वो बीमारी होती है, उसका नाम क्या है, और बॉडी में कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स, कौन कौन से ऐसे लक्षण हमारे सामने आते हैं, सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बच्चों इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी छात्रों के लिए जो अभी हाई स्कूल और इंटर में तैयारी कर रहे हैं, या 5 से लेके ऊपर के सभी विद्यार्थियों को, या उससे नीचे के सभी विद्यार्थियों को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। पहली बीमारी है बच्चों टिटनेस। टिटनेस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे न्यूरल सिस्टम, जिसको हिंदी में हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उसको इफेक्टिव करती है, प्रभावित करती है। अब जब न्यूरल सिस्टम प्रभावित होगा तो शरीर में अजीब प्रकार का या अलग अलग तरह का लक्षण दिखना शुरू हो जाएगा, और जिस बैक्टीरिया के कारण टिटनेस होता है उस बैक्टीरिया का नाम है, लिखा हुआ है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी, और इसी के कारण हमको टिटनेस नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, इस शरीर में अक्सर तेज बुखार रहते हैं, पूरे बॉडी में अजीब प्रकार का ऐंठन रहेगा, और जो जबड़ा होता है, जो मुंह होता है, वो बंद होता रहता है। कहते हैं ना, कभी गाँव में मुँह साट लेता है, यानी मुंह जो होता है साट लेता है, दांत जो ऊपर और नीचे के होते हैं वो एक दूसरे आपस में सट जाते हैं और खुलते ही नहीं है, वही है जबड़ा, यानी बंद हो जाता है। दूसरी बीमारी है हैजा, जिसको कॉलरा भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब ये क्या करता है, कॉलरा एक बहुत ही खतरनाक और भयानक बीमारी है जो एक गांव के गांव को साफ कर देने में बहुत बड़ी योगदान देती है, यानी गांव के गांव का ही लोगों का अंत कर देता है, सफाया कर देता है। इतनी खतरनाक बीमारी है ये हैजा। ये हमारे शरीर के आंत में प्रभाव डालती है, और जिस बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। कालरा है, इसलिए कॉलेरी है, कालरा से कॉलेरी नाम पड़ा है, कॉलेरी से कालरा नाम पड़ा है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में लगातार दस्त और उल्टी होती रहती है, कंटिन्यू दस्त, पेचिश पड़ेगा, बार बार आपको बाथरूम वॉशरूम जाना पड़ेगा, और कंटिन्यू उल्टी होती रहती है। और उल्टी होता है तो एक दूसरे लोग जो हैं उस उल्टी में जो बैक्टीरिया होती है विब्रियो कॉलेरी, उससे लोग ग्रसित हो जाते हैं और एक दूसरे में संक्रमण शुरू हो जाती है और फैलने लगता है ये। अगला बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड भी हमारे आंत में प्रभाव डालता है। साल्मोनेला टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से टाइफाइड हमको होता है, अक्सर हमारे यहाँ होते रहते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टाइफाइड से ग्रसित होते हैं। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये आसानी से ठीक हो जाती है। टाइफाइड में भी तेज बुखार रहता है और सर में बहुत भारी भारी सा दर्द रहता है। अगला है क्षय रोग, जिसको आप इंग्लिश में टीबी कहते हैं। टीबी को ही हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है। ये एक्चुअली में क्षय रोग इसमें लिखा हुआ है फेफड़ा, लेकिन फेफड़े में ही नहीं, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। जैसे आंत में भी कभी कभी टीबी हो जाती है, कभी कभी फेफड़े में भी हो जाती है, लेकिन खासकर जो एक्सटर्नल टीबी होती है वो फेफड़े में ही होती है। इंटरनल यानी जो फेफड़े को छोड़कर जो अंदर किसी भी लिम्स को या किसी भी बॉडी के पार्ट्स को प्रभावित करती है उसको इंटरनल हो जाएगा क्षय रोग। फेफड़े को खासकर ये प्रभावित करती है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक बैक्टीरिया की वजह से क्षय रोग यानी टीबी होती है। बार बार इसमें खांसी आते हैं, इसके लक्षण यही हैं, और साथ में कफ भी निकलता है, और कभी कभी तो ब्लड भी निकलने लगता है खांसी के साथ। यही टीबी के लक्षण हैं। इसका भी इलाज हो जाता है सकुशल, ठीक हो जाते हैं मरीज समय से इलाज करवाने पे और पूरा कोर्स इलाज करवाने पे। अगला बीमारी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो हमारे सांस की नली है, जो मुंह से लेके पूरा इंटेस्टाइन तक, पेट तक, उसमें क्या हो जाती है, पूरा ग्रसित हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये
कोरेनियो बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम के एक बैक्टीरिया से होती है डिप्थीरिया। और इसमें क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और दम घुटने लगता है। यानी जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, उसका सांस लेने में बहुत ज़्यादा उसको भारीपन महसूस होती है, प्रॉब्लम होती है। अगली बीमारी है प्लेग, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और डिप्थीरिया जो बीमारी है ठीक होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको हो जाता है वो अक्सर ग्रसित ही रहता है। प्लेग भी एक बहुत खतरनाक और महामारी कह सकते हैं, एक प्लेग बीमारी है जो फेफड़े, काख, दोनों पैरों के बीच जो होता है वो उसको ग्रसित करता है। ये पास्चुरेला पेस्टिस नाम की एक बैक्टीरिया की वजह से प्लेग होता है। ये भी एक खतरनाक बीमारी है और बहुत तेज़ संक्रमण के साथ फैलती है। संक्रमणकारी बहुत तेज़ होता है ये प्लेग। बहुत तेज़ से बुखार रहता है। अगर जिसको प्लेग हो जाता है, शरीर पर गिल्टियाँ निकल जाती हैं पूरे बॉडी पर। अक्सर कभी कभी आप गांव में देखे होंगे, किसी किसी आदमी के अक्सर होता है कि उसके पूरे बॉडी पर गिल्टी निकल जाती है, तो वो बचते नहीं हैं ज़्यादा दिन तक। बहुत ख़तरनाक बीमारी है, समय से इलाज ना करवाया गया तो। काली खांसी, एक खांसी आती है काली 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 सी, जिसका नाम ये काली खांसी। वो श्वसन तंत्र यानी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो ग्रसित हो जाती है इस काली खांसी वाले रोग से। हीमोफिलिस पर्टूसिस नाम की एक बैक्टीरिया की वजह से काली खांसी आती है, जिसमें लगातार खांसी आती रहती है। ये भी आसानी से ठीक हो जाती है। निमोनिया भी एक बीमारी है जो फेफड़ों पर ग्रसित होती है, और डिप्लोकोकस निमोनी नाम की एक बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होती है। और जिसको निमोनिया हो जाता है उस मरीज के बॉडी में तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन जैसी लक्षण देखे जाते हैं। कोढ़, कोढ़ भी एक प्रकार का बीमारी है। लिप्रियोसी नाम है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करती है, और हमारे त्वचा जो होती है, स्किन, आउटर स्किन होता है, पूरे खाल को भी ये प्रभावित करती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम की एक बैक्टीरिया की वजह से कोढ़ नाम की बीमारी होती है। शरीर पर चकत्ते चकत्ते तंत्रिक पूरा छारा निकल जाता है, निशान निकल जाता है, और इससे तंत्रिकाएँ प्रभावित हो जाती है। न्यूरल सिस्टम जो है पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है। अगली बीमारी है गोनोरिया। मूत्रमार्ग, जो यूरिन का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक कर देती है। नाइसेरिया गोनोरियाई नाम की एक बैक्टीरिया की वजह से गोनोरिया होती है। मूत्रमार्ग में सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से पेशाब करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है मरीज को। फिर बाद में उन पर कैप वगैरह लगाई जाती है, नली वगैरह डाल के। अगली बीमारी है सिफिलिस। शिश्न, पेनिस, आप लोग समझ पा रहे होंगे। पेनिस एक ऐसा पार्ट है जिसके माध्यम से हमारा यूरिन बाहर निकलता है। तो शिश्न में प्रॉब्लम हो जाती है उस पेनिस में। तो जिस बैक्टीरिया की वजह से सिफिलिस होती है उसका नाम है टाइपोनमा पैलिडम, और ये क्या करता है, शिश्न में पूरा घाव बना देता है। बाकी बच्चों, वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, मेरा ये मानना है। अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बगल में अंगूठा छपा होगा, ऊपर करके, नीचे वाला नहीं, ऊपर करके उसी को दबा देंगे, डार्क हो जाएगा ब्लैक। और दाहिने साइड में सब्सक्राइब नाम का एक लाल बटन छपा होगा, उसी को दबाएंगे, वो धुंधला हो जाएगा। उसके बाद घंटी छप जाएगी, घंटी को दबाएंगे, ऑल पे क्लिक कर देंगे, बाकी सब काम ख़त्म। वीडियो को जितना हो सके बच्चों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं कल इसी उम्मीद के साथ एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।